आप याद कीजिए, मई 2025 से खबरें आने लगी थी, गलवान में चीन की सेना ने घुसपैठ किया है, लेकिन कहीं कोई आधिकारिक जानकारी नहीं। चारों तरफ चुप्पी पसर गई, सूत्र को भी सांप काट गया। मीडिया डर के मारे इस खबर को हाथ नहीं लगाया करता था। राष्ट्रवादी मीडिया। ऑपरेशन सिंदूर के समय बहुत सारे सवालों के जवाब आज तक नहीं मिले। भारतीय वायुसेना के कितने विमान गिरे, इसके पीछे चीन का कैसा हाथ था, इन सबको लेकर बयान तो आते रहते हैं, मगर एक जगह से ठोस आधिकारिक जानकारी अभी तक नहीं। हम इस वीडियो में यह भी बात करेंगे कि नाम छिपाने की इस तरह की चालें गलवान के समय से ही, यानी जून 2020 से शुरू होती हैं। कैसे मीडिया ऐसी खबरों को कोने किनारे में छापकर ठिकाने लगा देता। अभी भी जब नाम सार्वजनिक हुए हैं, 6 जवान किस मोर्चे पर शहीद हुए हैं इसकी जानकारी नहीं, कैसे हुए हैं इसकी जानकारी नहीं। क्योंकि अगर यह बताया जाए कि किसी की मौत एयरफोर्स के बेस पर हुई, तब यह सवाल उठेगा कैसे, क्या पाकिस्तान की मिसाइलें वहां तक आ गई, सीमा पर जवान शहीद हो रहे हैं, उसकी भी जानकारी छुपाई जा रही है। एक इस्तीफे की खबर आधिकारिक तौर पर नहीं आती, जनता को डरपोक बना दिया गया है, उसे अंधेरे में रहने की आदत पड़ चुकी है। जब राहुल गांधी ने लोकसभा में चुनौती दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप का नाम लेकर सदन में बोल दें कि ट्रंप गलत बोल रहे हैं, तब भी प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी की चुनौती को इग्नोर किया। इस डिप्लॉयमेंट का अर्थ ये है कि भारत नहीं चाहता कि चीन आकर और हमारी जमीन पर कब्जा करे या उसको रोके। उसके अलावा भारत और चीन के बीच 18 राउंड्स की बातचीत हुई है। इन 18 राउंड्स की बातचीत के बावजूद भारत अभी भी 65 में से 26 पेट्रोलिंग पॉइंट लद्दाख में जो है वहां पर नहीं जा पा रहा है। इसके 2 कारण हैं। एक तो डेप्सांग और डेमचौक, इन 2 जगह पर कोई भी डिसएंगेजमेंट नहीं हुई है। चीन की फौज आगे आ गई थी और उन्होंने आगे आने के बाद भारतीय सेना की पेट्रोल्स को पूरी तरह से ब्लॉक किया हुआ है। शहीदों के बलिदान छिपाने में भी घोटाला हो सकता है। क्या यह हैरान करने वाली बात नहीं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कितने जवान शहीद हुए, उनकी संख्या, उनके नाम पहली बार आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक किए गए हैं। ऑपरेशन के दौरान 1-2 दिन सार्वजनिक ना करें, बात समझ में आती है, लेकिन 13.5 महीने बाद आधिकारिक तौर पर नाम सार्वजनिक किए जा रहे हैं। हम इस वीडियो में यह भी बात करेंगे कि नाम छिपाने की इस तरह की चालें गलवान के समय से ही, यानी जून 2020 से शुरू होती हैं। कैसे मीडिया ऐसी खबरों को कोने किनारे में छापकर ठिकाने लगा देता है। द हिंदू अखबार ने लिखा है कि मई 2025 में हुए सैनिक ऑपरेशन के बाद पहली बार भारत सरकार ने 6 जवानों के नाम जारी किए हैं। पहली बार पर विशेष जोर है। एक्सप्रेस और इंडिया टुडे ने भी यही लिखा है कि पहली बार जारी हुआ। दैनिक भास्कर ने लिखा है कि सरकार ने पहली बार इनके नाम सार्वजनिक किए हैं, यानी इनके नाम पहली बार औपचारिक तौर पर लिए गए हैं। अगर इतने सारे अखबार लिख रहे हैं और इससे सेना को एतराज है, तो खबर छपने के कुछ घंटे तक क्यों सन्नाटा रहा? क्यों नहीं प्रमाण पत्र जारी किया गया कि इन 6 जवानों के नाम तो पहले ही जारी किए गए थे? सेना बता देती कि कब सार्वजनिक किया गया। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में क्यों कहा कि किसी जवान को क्षति नहीं पहुंची? आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए कि इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों को कोई क्षति हुई है, तो उसका उत्तर है नहीं। 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ। 10 मई को शाम 5:30 बजे सीज फायर की सूचना आती है और इसके 2 महीने 18 दिन बाद लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बयान देते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में किसी जवान को क्षति नहीं पहुंची। क्या यह झूठ नहीं? क्या उन्हें तब तक पता नहीं था कि 6 जवान शहीद हुए हैं? 10 मई को ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ, उसके बाद तो नाम बताया जा सकता था। इसीलिए अपने आप में यह घोटाले से कम नहीं, क्योंकि शहीदों के नाम छिपाने, घायलों की सही संख्या नहीं बताने का यही मतलब था। सरकार अपनी छवि की चिंता ज्यादा कर रही थी, अपने आप को ताकतवर दिखाना चाहती थी। इस देश के 6 वो जाबाज जिन्होंने इस देश की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, और वो 6 जाबाज जिनकी प्राणों की आहुति को, जिनके सर्वोच्च बलिदान को नकारने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया था। अब सरकार ने माना है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इन 6 जाबाजों की शहादत हुई थी, लेकिन मुझे वो दिन भी याद है, जुलाई 2025, जब रक्षा मंत्री रहते हुए राजनाथ सिंह ने संसद में खड़े होकर कहा था कि एक भी जवान की, एक भी सैनिक के प्राणों की आहुति नहीं हुई है, जरा सी भी क्षति नहीं हुई है। यह जानबूझकर संसद को गुमराह किया गया था। संसद में झूठ बोला गया था और एक मंत्री ने झूठ बोला था। यह सिर्फ संसद की अवमानना ही नहीं है, ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस ही नहीं है, ये असल में हमारे जाबाजों के सर्वोच्च बलिदान, उनकी शहादत का अपमान है, उसका मखौल है। उनको गुमनाम बनाने का ये पाप इस सरकार ने किया था और इसकी क्या सजा है ये आप तय कीजिएगा। लेकिन असलियत ये है कि बार बार उन लोगों की शहादत पर मखौल उनका उड़ाना, उनकी शहादत की अवमानना करना, यही मोदी सरकार की असलियत है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे 6 जाबाजों की शहादत हुई थी, जो अब नाक रगड़ के सरकार को मानना पड़ा है, जिसके बारे में सरकार ने सफेद सपाट पार्लियामेंट में झूठ बोला था।
28 जुलाई 2025 के राजनाथ सिंह के भाषण की चर्चा इसीलिए हो रही है क्योंकि उन्होंने कहा था कि किसी जवान को क्षति नहीं पहुंची। सवाल है कि शहादत के 13.5 महीने बाद जवानों के नाम आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक किए गए। इस काम में भी 13.5 महीने लग गए। यह काम तो 2-3 महीने में हो जाना चाहिए था, लग गए 13.5 महीने। 10 मई को सीज फायर के बाद 13 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब के आदमपुर एयरबेस पर जाते हैं। वहां उनका भाषण होता है। क्या उन्होंने अपने भाषण में शहीद जवानों के नाम लिए? नहीं लिए। इस बात का जिक्र भी नहीं किया कि किसी जवान की शहादत हुई। उसके बाद 29 मई को पटना रोड शो करने प्रधानमंत्री पहुंच जाते हैं। विजय का जश्न शुरू हो जाता है। क्या तब 6 शहीदों के नाम लिए गए? इन कामों में 10 दिन की भी देरी नहीं हुई, महीना भी नहीं लगा और शहीदों के नाम आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक करने में 13 महीने लगे। इसीलिए इसे शहीद घोटाला कहना चाहिए। आखिर इनकी शहादत की जानकारी सार्वजनिक करने में इतनी देरी क्यों हुई? जब भी कोई जवान देश के लिए बलिदान देता है, उसकी यही इच्छा रहती है कि उसकी बहादुरी के बारे में पूरा देश जाने उसी समय। लेकिन इनके नाम छिपाकर देश के करोड़ों लोगों को इससे वंचित किया गया कि पाकिस्तान से लड़ते हुए भारत का कोई बहादुर जवान शहीद हुआ। उस समय पूरे देश का ध्यान जंग की एक एक खबर पर होता है। लोग जानना चाहते हैं। इसी बात से शहीद के परिवार को हौसला मिलता है कि आज उनके बेटे को सारा देश जान रहा है, उसकी बहादुरी का लोहा मान रहा है। इस तरह से शहीद के मां बाप को भी इससे वंचित किया गया। शहीद की पत्नी और बच्चों को भी उस समय वंचित किया गया। एम मुरली नायक के परिवार को पेंशन और वेलफेयर बेनिफिट के अधिकार के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा। नवंबर 2025 की रिपोर्ट है कि अग्निवीर एम मुरली नायक की मां ने बॉम्बे हाईकोर्ट से मांग की कि अग्निपथ स्कीम के तहत सेना में भर्ती किए गए सैनिकों को बाकी सैनिकों की तरह मरणोपरांत समान अधिकार दिए जाएं। रेगुलर भर्ती से आए सैनिकों के मुकाबले भेदभाव नहीं हो, लॉन्ग टर्म पेंशन और वेलफेयर का बेनिफिट दिया जाए। जवाब में सरकार ने मई 2026 में हलफनामा दायर किया कि अग्निवीर और सामान्य भर्ती से आए सैनिकों के बीच बराबरी नहीं है, इसीलिए समान पेंशन का दावा नहीं बनता। अदालत के सामने यह फर्क संवैधानिक रूप से जायज ठहराया गया। भर्ती की प्रक्रिया भले अलग हो सकती है, शर्तें अलग हो सकती हैं, लेकिन सीमा पर शहादत में भी फर्क किया जा सकता है। मोदी सरकार ने ऐसा कर दिखा दिया। क्या $5 ट्रिलियन का सपना दिखाने वाली सरकार एक शहीद को आजीवन पेंशन नहीं दे सकती? कितनी अफसोस की बात है कि 28 जुलाई 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में कह दिया, ऑपरेशन सिंदूर में किसी जवान को कोई क्षति नहीं हुई। और वहां उनके बयान के बाद सदस्यों ने तालियां बजाई। खबर छपने के कई घंटे बाद तक राजनाथ सिंह का आज कोई ट्वीट नहीं आया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी, उसमें शहीदों और घायल जवानों की संख्या और नाम को लेकर कई बार साफ साफ नहीं बताया जाता था। हम आपको 9 मई 2025 के कर्नल सोफिया कुरैशी के बयान का एक हिस्सा दिखाना चाहते हैं। कर्नल सोफिया नाम नहीं बता रही, संख्या नहीं बता रही, इतना ही कह रही हैं भारतीय सेना के कुछ जवान हताहत हुए हैं। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के तंगधार, उरी, पुंछ, मेंढर, राजौरी, अखनूर और उधमपुर में भारी कैलिबर आर्टिलरी गन और सशस्त्र ड्रोन्स का उपयोग करके नियंत्रण रेखा के पार गोलीबारी भी की, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय सेना के कुछ जवान हताहत हुए और घायल हुए। कुछ जवान हताहत हुए हैं, कितने संख्या नहीं, कौन नाम नहीं, कहां पर जिक्र नहीं। घायलों के साथ भी यही हो सकता है। जंग के दौरान नाम बताने में मुश्किलें हों, लेकिन 10 मई के बाद तो बताया जा सकता था। अभी भी जब नाम सार्वजनिक हुए हैं, 6 जवान किस मोर्चे पर शहीद हुए हैं इसकी जानकारी नहीं, कैसे हुए हैं इसकी जानकारी नहीं। क्योंकि अगर यह बताया जाए कि किसी की मौत एयरफोर्स के बेस पर हुई, तब यह सवाल उठेगा कैसे, क्या पाकिस्तान की मिसाइलें वहां तक आ गई? हैरानी तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी सुनकर हुई कि बलिदान देने वाले जवानों के नाम तक नहीं लिए गए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के करीब 2 महीने 18 दिनों बाद राजनाथ सिंह लोकसभा में कैसे बोल गए कि किसी जवान को क्षति नहीं पहुंची? क्या यह देश को गुमराह करना नहीं था? कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने इस खबर पर लिखा है, सिर्फ 2 ही संभावनाएं। या तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जब संसद को संबोधित किया तब उन्हें जानकारी नहीं थी कि 6 सैनिक शहीद हो चुके थे। यदि ऐसा है तो उस मंत्री पर भी प्रश्न चिन्ह है जिसे अपने मंत्रालय की जानकारी नहीं, या फिर उन्हें सच्चाई मालूम थी और इसके बाद भी उन्होंने संसद को गुमराह करना चुना। मगर खास बात यह है कि समारोह का वीडियो रक्षा मंत्रालय ने डाला है। इसमें जो कमेंट्री सुनाई दे रही है, ऑपरेशन सिंदूर का नाम तक नहीं लिया।
यह नया पैटर्न बनता जा रहा है। जंग के दौरान शहीदों के नाम तुरंत नहीं बताए जा रहे, अब तो 13.5 महीने लग रहे हैं, नाम छिपाए जा रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट सवाल कर रहे हैं अभी भी घायलों के नाम सार्वजनिक नहीं हुए, मगर पूर्वी लद्दाख के गलवान के समय से सब कुछ बदल गया। आप याद कीजिए, मई 2025 से खबरें आने लगी थी गलवान में चीन की सेना ने घुसपैठ किया है, लेकिन कहीं कोई आधिकारिक जानकारी नहीं, चारों तरफ चुप्पी पसर गई, सूत्र को भी सांप काट गया। मीडिया डर के मारे इस खबर को हाथ नहीं लगाया करता था। राष्ट्रवादी मीडिया सीमा पर चीन को लेकर उस समय मीडिया इसी तरह बल्कि इससे भी ज्यादा चुप हो गया था। जब अजय शुक्ला ने गलवान को लेकर 23 मई 2020 के बिजनेस स्टैंडर्ड और अपने ब्लॉग ब्रॉडस्वर्ड में लिखा तो उन्हें गद्दार तक कहा गया। अजय शुक्ला ने लिख दिया कि भारत का इलाका विदेशी सेना के हाथ में जा चुका है और यह 1999 में करगिल में घुसपैठ के बाद पहली बार ऐसा हुआ है। अजय शुक्ला ने तो यहां तक लिख दिया कि अप्रैल 2020 के तीसरे हफ्ते से 5000 चीनी सैनिक भारतीय क्षेत्र में घुस आए हैं। 26 मई 2020 को अजय शुक्ला ने लिखा, चीन ने गलवान घाटी पर दावा कर दिया है। इसके बाद 30 मई, 1 जून, 3 जून, 5 जून 2020 के बिजनेस स्टैंडर्ड और अपने ब्लॉग पर लगातार लिखते रहे, मगर इस वक्त तक सरकार ने देश को कुछ नहीं बताया। गोदी मीडिया ने चुप्पी साध ली। सरकार के इनकार की खबरों के बीच अजय शुक्ला का बिजनेस स्टैंडर्ड और वायर में लिखना जारी रहा। कितनी साहसिक पत्रकारिता उन्होंने उस वक्त की अकेले। 2020 में जब लोग बालकनी में थाली बजाने के लायक हुए थे, उसी समय से सरकार और गोदी मीडिया सीमा की खबरों में मिलावट करने लगा। उस समय कोई गोदी चैनल इस खबर को हाथ तक नहीं लगा पाया। 2 दिन पहले हिंदुस्तान के 20 सैनिक शहीद हुए, उनको उनके परिवारों से छीना गया। चाइना ने हिंदुस्तान की जमीन छीनी है, हमारी जमीन हड़पी है। प्रधानमंत्री जी, आप चुप क्यों हैं? आप कहां छुप गए हैं? आप बाहर आइए। पूरा देश, हम सब आपके साथ खड़े हैं, एक साथ खड़ा हुआ है आपके साथ देश। बाहर आइए, देश को सच्चाई बताइए, डरिए मत। अजय शुक्ला ने तब लिखा था कि सरकार चीन के अतिक्रमण की जानकारियां छुपा रही। पत्रकारों से कहा जा रहा है कवर मत करो। जो भारत 1962 में चीन से लड़ गया, उस भारत के पत्रकार को 2020 में कहा जा रहा है कि चीन के अतिक्रमण को मत दिखाओ और जनता थाली बजा रही है। इसी बात पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया था। 9 जून 2020 की रात राहुल गांधी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से सीधा सवाल करते हैं, क्या चीनी सेना ने लद्दाख में भारतीय इलाके पर कब्जा कर लिया है? मगर मीडिया चुप। राहुल गांधी के बयान के बाद भी खबरों में बहस नहीं होती। 10 जून 2020 को फिर से राहुल गांधी द वायर में अजय शुक्ला की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट ट्वीट करते हैं और लिखते हैं, चीनी हमारे इलाके में घुस आए हैं, प्रधानमंत्री मोदी चुप हैं, मैदान से भाग गए। मई से जून पूरा देश अंधेरे में। 3 साल के दौरान ऐसा हुआ है कि भारत और चीन दोनों की तरफ से तकरीबन 50 से 60 हज़ार सैनिक ऊपर भेजे गए हैं, आगे एक दूसरे की तरफ भेजे गए हैं। ये सैनिक लद्दाख में हैं और भारतीय सेना ने पूरी चीन सीमा पर, चाहे वो उत्तराखंड में हो, चाहे वो हिमाचल प्रदेश में हो, चाहे वो सिक्किम में हो, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश में हो, अपने सैनिकों को आगे भेजा है। जैसा कि भारत के सेना अध्यक्ष ने कई बार कहा है, ये जो डिप्लॉयमेंट है ये पूरी तरह से डिफेंसिव डिप्लॉयमेंट है। इस डिप्लॉयमेंट का अर्थ ये है कि भारत नहीं चाहता कि चीन आकर और हमारी जमीन पर कब्जा करे या उसको रोके। उसके अलावा भारत और चीन के बीच 18 राउंड्स की बातचीत हुई है। इन 18 राउंड्स की बातचीत के बावजूद भारत अभी भी 65 में से 26 पेट्रोलिंग पॉइंट लद्दाख में जो है वहां पर नहीं जा पा रहा है। इसके 2 कारण हैं। एक तो डेप्सांग और डेमचौक, इन 2 जगह पर कोई भी डिसएंगेजमेंट नहीं हुई है। चीन की फौज आगे आ गई थी और उन्होंने आगे आने के बाद भारतीय सेना की पेट्रोल्स को पूरी तरह से ब्लॉक किया हुआ है। इन पेट्रोल्स को ब्लॉक करने की वजह से भारत डेप्सांग और डेमचौक में नहीं जा पा रहा है। चीन ने इस मुद्दे पर ढंग से बात करने से भी मना कर दिया है और जो दोनों तरफ के सैनिक हैं वो एक दूसरे के सामने डटे हुए हैं। कुछ और जगह पर जैसे गलवान है, जैसे पैंगोंग त्सो लेक है, जैसे कैलाश रेंज है, जैसे PP-15 है, गोगरा हॉट स्प्रिंग है, इन जगह पर डिसएंगेजमेंट हुआ है। 15-16 जून 2020 की आधी रात को पूर्वी लद्दाख के गलवान में भारत और चीन के बीच झड़प होती है। कोई आधिकारिक बयान नहीं, देश को अंधेरे में रखा जाता है। तब भी अजय शुक्ला हिम्मत दिखाते हैं और 16 जून को जब सेना ने पहली बार ट्वीट किया कि 3 जवान मारे गए, अजय शुक्ला लिखते हैं 20 से अधिक संख्या हो सकती है। दिन भर सूत्रों के घोड़े दौड़ाए जाते रहे। कोई मरने वाले सैनिकों की संख्या 10 लिख रहा था, कोई 20। 16 जून की रात 10:20 पर सेना का आधिकारिक बयान आता है। मरने वालों की संख्या वही थी जो अजय शुक्ला ने बताई। उसमें सेना कहती है भारत और चीन की सेनाएं गलवान में पीछे हटी हैं, जहां पर इससे पहले 15-16 जून 2020 की रात उनके बीच झड़प हुई थी। स्टैंड ऑफ के ऊंचाई वाले इलाके में 0 से नीचे तापमान था, जब अपना फर्ज निभाते हुए 17 भारतीय जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके दम तोड़ने के बाद मरने वालों की संख्या बढ़कर 20 हो गई। भारतीय सेना राष्ट्र की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इस जंग में बिहार रेजिमेंट के 16 बिहार यूनिट के 12 सैनिक शहीद हुए थे। भारतीय सेना के कमांडिंग अफसर कर्नल बी संतोष बाबू भी वीर गति को प्राप्त हुए। अपने बयान में सेना ने किल्ड शब्द का इस्तेमाल किया था, मार्टर या शहादत का नहीं।
16 जून को केवल मरने वाले जवानों की संख्या बताई जाती है। अगले दिन यानी 17 जून की दोपहर 4 बजे तक किसी का नाम तक नहीं बताया जाता। हालत यह हो गई कि एक जवान के शहीद होने की खबर उसके घर पहुंची, सारे अधिकारी पहुंच गए, फिर वह जवान अपने घर फोन करता है जिंदा है। क्यों? गलवान की घटना को, वहां बन रहे तनाव को 2 महीने तक देश से छुपाया गया। देश की कीमत पर किसकी छवि चमकाई जा रही थी? ऑपरेशन सिंदूर के समय बहुत सारे सवालों के जवाब आज तक नहीं मिले। भारतीय वायुसेना के कितने विमान गिरे, इसके पीछे चीन का कैसा हाथ था, इन सबको लेकर बयान तो आते रहते हैं, मगर एक जगह से ठोस आधिकारिक जानकारी अभी तक नहीं आई। उधर ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराने का दावा शुरू कर दिया। कहा कि ट्रेड डील की धमकी देकर जंग रुकवा दी। भारत इससे इनकार करता रहा, मगर जब राहुल गांधी ने लोकसभा में चुनौती दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप का नाम लेकर सदन में बोल दें कि ट्रंप गलत बोल रहे हैं, तब भी प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी की चुनौती को इग्नोर किया, ट्रंप का नाम नहीं लिया। यहाँ पे अगर दम है तो यहाँ पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहा है। If he has the courage, if he has the courage, if he has the courage of Indira Gandhi, let him say here, let him say here that Donald Trump, you're a liar, that you did not make a ceasefire. सीमा पर जवान शहीद हो रहे हैं, उसकी भी जानकारी छुपाई जा रही है। एक इस्तीफे की खबर आधिकारिक तौर पर नहीं आती। जनता को डरपोक बना दिया गया है, उसे अंधेरे में रहने की आदत पड़ चुकी है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि जनता अब यह मांग करने लग जाए कि हमें कोई सूचना नहीं मिलती, हमें जानकारी नहीं मिलती, हमें इसकी आदत हो चुकी है, हम अंधेरे में रहने लायक बन गए। तो ऐसा कीजिए, आप बिजली की सप्लाई भी काट दीजिए ताकि हम परमानेंट अंधेरे में रह सकें।